क्या हम लोग रेडी है प्रभु का हर वचन को याद करने के लिए, अपने हृदय में गाने के लिए? तो जोर से सुनाई नहीं दे रहा है, लग रहा है हम बहरे हो गए। दिल से बोलिए, ये नहीं कि बोलिए तो बोले यस। क्या आप लोग रेडी है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक जगह प्रचार करने के लिए? हम पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे, ठीक है ना? कुछ पूछना चाहेंगे। लाइट क्या है? लाइट ज्योति, हाँ, रोशनी क्या है? अच्छा, और आप लोग वचन पढ़ते हैं तो बाइबल कौन कौन पढ़ता है? तो बोलना चाहिए, और भी ज्यादा बोलना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने कहा, जैसे पवन भैया ने कहा, प्रत्युष ने कहा कि रोशनी एक ऐसा चीज है जो अंधकार को ढक देता है ना। और प्रभु यीशु मसीह हमें रोशनी कह रहा है, वचन हमें रोशनी कह रहा है, मतलब हम लोग प्रभु का उत्तम सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह हमें रोशनी कह रहा है। हम लोगों को पर मतलब अधिकार दिया गया है कि हम लोग शैतान को हरा सके ना। जब रोशनी कहीं पर आता है कोई अंधकार जगह में, तो क्या होता है, वो अंधकार हट जाता है और वहाँ पर रोशनी आ जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का मतलब हमें अधिकार दिया है कि हम लोग जहाँ पर भी जाए, हम लोग उसकी संतान है, जहाँ पर भी जाए वहाँ पर प्रभु का नाम हो। आमीन। हम लोग जहाँ पर भी जाए वहाँ उसका सुसमाचार प्रचार हो। हम लोग वहीं पर भी जाए वहाँ पर कोई डरे ना, हम लोग डर के ना रहे शैतान से, लेकिन हम लोग शैतान से लड़े। हालेलुया। तो हम लोग अभी कुछ वचन देखेंगे और उसमें पता चलेगा कि हम लोग प्रभु का उत्तम सृष्टि तो है, लेकिन प्रभु के करीब, हृदय के पास हम लोग और कैसे करके जा सकते हैं। आमीन। कभी कभी क्या होता है, लाइट का वोल्टेज चला जाते हैं, कम हो जाते हैं ना। जब नए नए लाइट आते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो फीका हो जाता है। लेकिन हमें प्रभु फीका होने नहीं बोल रहा है, हमें भी रोशनी बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन फीका होने नहीं बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक चीज़ का उपाय दे के गया है। ये वचन, ये बाइबल में हर एक चीज़ का उपाय है जिससे आप वो रोशनी मतलब आप चमकते रहिएगा हर वक्त, कभी भी आपका ज्योति कम नहीं होगा। तो आप लोग में से बोलिए हमको कि क्या क्या करने से हम लोग प्रभु का इच्छा के विरोध नहीं जाएंगे। जैसे कि मनीष ने कहा, प्रार्थना करने से ना। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ही ज्योति बोल रहे हैं, रोशनी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो हमें जो बनाया है रोशनी, वो और भी ज़्यादा चमकदार होगा, और भी ज़्यादा ब्राइट होगा ना, और भी ज़्यादा पवित्र होगा। तो वैसे ही हमें जब लाइट को, जब कोई करंट में जलाता है, लगाता है, तभी वो जलता है ना। सोचिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है, क्या लाइट जलेगा? नहीं जलेगा। हम लोग को लाइट बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे कि सब लोगों ने कहा, हम लोग अगर खोलेंगे प्रेरित एक्ट्स का 2 का 1 अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सब कोई इकट्ठा था। वहाँ पर इकट्ठा हुआ था किस लिए? हम लोग इकट्ठा बहुत कुछ चीज़ के लिए हो सकते हैं। स्कूल में इकट्ठा होते हैं पढ़ाई करने के लिए ना, और सोचिए कोई पार्टी में जा रहे, इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग इंजॉय करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है, वो हो रहे हैं प्रभु का आराधना करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वैसे ही उस टाइम भी सब पेंटिकॉस्ट के दिन में वो लोग इकट्ठा होके एक जगह में प्रार्थना कर रहा था। आमीन। फिर देखिए वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। हम लोग भी जब यहाँ पर बैठे थे, हम लोग जब बहुत पहले ही आ गए थे ना, 9 साढ़े 9 बजे का करीब आ गए थे,
तो यहाँ पर सब कोई चुपचाप से था, सब अपना काम कर रहा था, सब कुछ अपना अपना हो रहा था। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए, प्रभु का नाम से इकट्ठा हुए, तब क्या हो रहा था? उस टाइम प्रार्थना ही हो रहा था। और जब प्रार्थना हो रहा था तब प्रभु यीशु मसीह अपना उपस्थिति दिया ना। लेकिन जब हम लोग अपना मतलब दुख शेयर कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उस टाइम प्रभु अपना उपस्थिति नहीं दिया। लेकिन जब हम लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना करने के लिए, उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह अपना उपस्थिति दिया। हालेलुया। हम लोग वचन पढ़ते हैं, जब मत्ती में हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती 18:16 में पढ़ते हैं कि जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह का नाम से जब इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? प्रभु का उपस्थिति होता है। तो आज विश्वास कीजिए, इस जगह में भी प्रभु का उपस्थिति है। और प्रभु का उपस्थिति को ठट्टा में ना उड़ाइए, कोई हंसी मजाक मत करिए प्रभु का उपस्थिति में। हालेलुया। लेकिन प्रभु का उपस्थिति को सम्मान कीजिए, प्रभु को सम्मान कीजिए। जब प्रभु यहाँ पर आता है, हमारा प्रार्थना सुनता है, हमारा दुख तकलीफ को सुनता है और उत्तर देता है ना। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना। अगर हम लोग कोई भी रास्ता से जा रहे, क्या हम किसी को भी बोल सकते कि चलो हम तुम्हारा घर में खाना खाने जाएंगे? नहीं बोल सकते ना। हम अगर सोचे प्रत्युष को बोले, प्रत्युष हम कोई दिन तुम्हारे घर में आएंगे डिनर के लिए, तो वो क्या बोलेगा? नहीं आइए, नहीं आना होगा, मेरे घर में खाना नहीं है, आपको नहीं बुलाएंगे। हम ज़रूर बुलाएगा, क्योंकि वो मेरे चीन पहचान का है, क्योंकि हम उसको जानते हैं। क्योंकि जब हम वहाँ पर गए तो वो हमसे बातें कर रहा था, हम भी उसके तरफ देख रहे तो वो भी मेरे तरफ देख रहा था। वैसे ही जब हम लोग प्रभु को उपस्थिति में आते हैं, हम प्रभु को देख पाते हैं और प्रभु हमें देखता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम लोग पापी हैं, हम लोग वही आँख से बहुत गंदा देखते हैं, कुछ गंदा मतलब चुगली चट्टा का चीज़ देख लेते हैं, बोल के हम लोग पापी हो जाते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप प्रार्थना करिएगा ठीक से, अच्छे से, जैसे वचन कह रहा है, फास्टिंग करके, तब आप ज़रूर प्रभु का उपस्थिति को फील कर पाइएगा, देख पाइएगा प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु का राज्य को देख पाइएगा आप। तो जब प्रभु हम लोगों का इतना बात सुनता है, हम लोगों को प्रभु ने बनाया है, हमें प्रभु जगत का ज्योति घोषित कर रहा है, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तब अपना उपस्थिति दे रहा है, तो ज़रूर हम लोग कुछ स्पेशल है ना। हम सोचिए ये यहाँ पर किसी को भी हम सोचे गिफ्ट देते जा रहे, तो क्या हमको रिटर्न गिफ्ट पाने का आशा रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा। सोचे कोई बच्चा को बर्थडे पे बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? मुझे गिफ्ट मिलेगा। हाँ, फिर क्या होता है, जब वो बच्चा का बर्थडे आता है, वो भी उसको बुलाता है, सबका टर्न आता है, बारी आता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब हमारा प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्व होता है कि हम लोग भी कुछ करें ना। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग का, बोलिए तो? एक आदर्श बेटी या बेटा होने के नाते हम लोगों का क्या फर्ज है प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में, जो हमेशा हर एक को मतलब प्रार्थना को उत्तर मिलता है, हर एक चीज मिलता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग का? सबसे बड़ा चीज आजकल का जो है क्या है, बोले तो? प्रार्थना और कि चुगली चट्टा नहीं करना किसी का ना, किसी को देख के जज नहीं करने का कि देखो ये गंदा कपड़ा पहन के है, मतलब जरूर ये गरीब है, बहुत फटा कपड़ा पहन के मतलब गरीब है। और अगर सोचे वही कुछ देर मतलब कुछ घंटा बाद अच्छा कपड़ा पहन के आ गया, तो पता नहीं लोग उसका क्या क्या मतलब बात बना लेगा। इसीलिए किसी को जज नहीं करो। वचन कह रहा है ना कि ना मतलब जो तुम बोगे वैसे ही काटोगे। इसीलिए अगर आप अच्छा बोते हो तो आपके संग अच्छा होगा, अगर आप खराब बोते हो आपके संग खराब होगा। तो इसीलिए आज वो ज़रूरी है हम लोग को कि प्रभु का वचन हम लोग हर रोज़ पढ़े। बहुत कोई हम लोग नहीं पढ़ते वचन
ना, बहुत कोई नहीं पढ़ते, लेकिन जिसको पढ़ना नहीं आता है वो लोग सुन सकते हैं कानों से। वो लोग रोज, अभी सबके पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब में कहीं से भी वचन सुनिए, आमीन। तब आपको वो ज्योति के लिए, मतलब ज्योति कहलाइएगा आप, तब आप ज्योति कहलाइएगा। और तब जब आप ज्योति कहलाइएगा तब प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक इच्छा पूरा करने के लिए आपको हर एक चीज देगा। आपका पवित्र आत्मा का गिफ्ट देगा, जो है पवित्र आत्मा का क्या क्या बोले तो, अच्छा ये बोलिए कहाँ लिखा हुआ है ये फल के बारे में? पवित्र आत्मा देती है गलातियन का कितना में 5 का कितना में? तो सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करें आपको उसका हर एक चीज़ पता होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसको हर एक चीज़ पता है, मेरा वाइफ को क्या पसंद है नहीं पसंद है, मेरा वाइफ का बर्थडे ये दिन में पड़ता है, एनिवर्सरी ये दिन में पड़ता है। अगर पता नहीं रहेगा तो क्या करेगा हस्बैंड को वाइफ? हाँ, आधा ही मार ही देगा, आधा। तो इस वैसे ही प्रभु को भी हम लोग को मतलब हर एक चीज़ याद रखना चाहिए कि कौन सा वचन कहाँ पर क्या लिखा है नहीं लिखा है। इसीलिए आज वो वक्त है कि हम लोग प्रभु में और भी अच्छा से बढ़े, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए और हमें फलवंत करे अपने पवित्र आत्मा, जो कि है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, वो सब हमें मिले। जगत के इंसान को देखिएगा, कुछ भी बोल दीजिए आप, कुछ उचित बात बोल दीजिए, घट से गर्म हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? आजकल का दुनिया में ऐसा करते कि मारने उठ जाएगा इंसान को, जैसे कि वही खिला रहे पिला रहे, लेकिन खाली एक सत्य बात बोल रहे वो, उसमें वो इतना गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें धीरज नहीं है, पवित्र आत्मा का फल नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने का बात बोल रहा है, दे रहा है, वो लोग के अंदर नहीं है, बोल के लोग हट से गर्म हो जा रहे हैं। ये सब फल हमें बाइबल बताता है पवित्र आत्मा के गिफ्ट के बारे में, जब हम लोग उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो क्या हम लोग रेडी है प्रभु का हर वचन को याद करने के लिए, अपने हृदय में गाने के लिए? तो जोर से सुनाई नहीं दे रहा है, लग रहा है बहरे हो गए। दिल से बोलिए, ये नहीं कि बोलिए तो बोले यस यस। क्या आप लोग रेडी है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक जगह प्रचार करने के लिए?